का शुरू करते हैं। पहला होता है पी एन विद स्टेटमेंट। ओके, स्टेप 1 है। या स्टेप 2 कि P1 विद स्टेटमेंट। P1 विद एन का मतलब वन डालिए, LHS में एक ही डॉल आ जाएगा, एक ही टर्म। ये जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है आपका। आपका P1 आ गया, एक ही डॉल लेना है, ये 6 आएगा। ओके, ये LHS बना। RHS में P1 क्या होगा? RHS में P1 क्या होगा? एन का मतलब 1 डाल ली, ये 1, ये 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 3 बाय 4। ठीक है, देन P1 RHS का क्या आ रहा है देखिए, ये 4 कट जाएगा। ओके, ये 2 इंटू 3, ये 6 बन रहा है। तो LHS इक्वल टू क्या? LHS इक्वल टू RHS। तो which implies that P1 is 2। अगर P2 करते हो तो LHS का 2 ठो लोगे, ये प्लस ये लोगे। अगर P2 तुम करते हो जो कि ऑप्शनल है, अगर P2 करते हो LHS का 2 ठो लोगे, ये प्लस ये, एंड RHS में n के बदले में 2 करते हो। LHS में P2 में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, ये LHS है। RHS में n का बदले 2 पुट करते हैं, लेकिन P2 आपका कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट, assume pickup with a statement। स्टेप 3, assume pickup with a statement। assume pickup जहाँ n लिखा है उधर क्या लिखा जाएगा? assume pickup with a statement में जहाँ n लिखा है उधर क्या लिखा जाएगा? ये n के बदले में क्या लिख दीजिए। ये pk क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस। सर स्टेप 2 नहीं करेंगे? जो p ऑफ 2, यस सर। वो जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है, आपका चॉइस है। अगर p ऑफ 2 करते हैं LHS में 2 लीजिए और RHS में n का 2 लीजिए, तो ऑप्शनल है। ओके, तो assume pk with the statement 1 इंटू इंटू। ओके, अगेन डाल सकते हो। यहाँ पर 1 डाले तो ये आया, 2 डाले तो ये आया, 3 डालने से आएगा 3 4 5 आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे। हेलो सर। हाँ जी सर ये स्टेप 4 है ना, अज्यूम? मैं स्टेप 3 किया क्या? पी ऑफ 2 किया क्या? ना। वो ऑप्शनल है, कर सकते हो नहीं कर सकते, और नहीं किया तो यस फिर सर। 2 के बाद तो 3 आता है ना। ओके, अगर वो नहीं किया तो 2 के बाद 3 आएगा। assume pk with the statement वाह। अगर पी ऑफ 3 चाहिए तो यहाँ पर एन में डालने से वो भी आता है, 3 4 5। एक्चुअली ये जो है ना सीरीज आता है, ये इससे डालने से आता है। पहला 1 डालने से 1 2 3 आता है, 2 डालने से 2 3 4 आता है, 3 डालने से 3 4 5 ऐसे चलता है। ये नॉट कॉल एन प्लस वन नॉट कॉल एन प्लस 2। ये जो पी ऑफ 2 ऑप्शनल है, आप चाहे तो करो ना करो, आपका बात है। आजम पीके में सिंपली क्या करना है, ये एन के बदले में के लिखना है, एन के बदले में के लिखना है। ये 3 4 5 में अपना मन इच्छा लिखा, नहीं लिखने से चलेगा। एन का बदले में के लिखना, ये के है, ये के प्लस 1 है और ये के प्लस 2 है। ये आजम पीके है
और ये क्या लिखिए, थोड़ा जो है लिख लीजिए। क्या के है, के प्लस 1 है, के प्लस 2 है, के प्लस 3 है, आजुम वाला कोई दिक्कत नहीं है। आजुम पीके जो है सिर्फ एन जहां लिखा है उधर के लिखा जाएगा, एन जहां लिखा है उधर के लिखा जाएगा। सबसे इंपोर्टेंट स्टेप है ओके, सबसे स्टेप है स्टेप टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है, पी ऑफ के प्लस 1। पी ऑफ के प्लस 1 में क्या होगा, एलएचएस में यहाँ पर नया ऐड होगा, ये के का मतलब है के प्लस 1 करके। आरएचएस में क्या किया जाएगा, के जहाँ के है उधर के प्लस 1 लिखा जाएगा। ये हमें टू प्रूव करना है। टू प्रूव 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 इंटू 4। ये पी ऑफ के का जो है वो पहले लिखिए। ये नया क्यों ऐड होगा, जब पी ऑफ 2 है, अगर ये हम पी ऑफ 1 एक ही तो बिट लिए हैं यहाँ पर एलएचएस का, अगर पी ऑफ 2 होता तो हम 2 बिट लेते। अगर पी ऑफ 3 हो तो और एक ऐड होता है, एन के बदले में डाल के 3 डालने से 3 4 5 और एक ऐड होता। जब एलएचएस में जब भी कोई पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 ऐसे बढ़ रहे तो एलएचएस में ऐड हो रहा है, आरएचएस में सिंपली पी ऑफ 3 करेंगे ना, ये रहेगा और एक यहाँ पर ऐड होगा 3 4 5, और आरएचएस में क्या हो जाएगा, वो पी ऑफ 3 में एन का बदले 3 पुट होगा। इसी तरह पी ऑफ के प्लस 1 में क्या होगा, एलएचएस में ये जो पी ऑफ के है वही रहेगा, एक तो नया ऐड होगा। कौन सा वाला नया ऐड होगा, देखिए ये इसी स्ट्रक्चर में डालिए, के का मतलब के प्लस 1 डालिए, यहाँ पर के का के प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे के का मतलब के प्लस 1 प्लस 1। एलएचएस में ऐड होगा, ओके। एंड आरएचएस में क्या होगा, सिंपली जहाँ के है उधर के प्लस 1 होगा, के प्लस 1 प्लस 1, यानी के वजह के प्लस 1, के वजह के प्लस 1, के वजह के प्लस 1, ये करने से के प्लस 3, के प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। बट ये हमें अब प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। जब प्रूव करेंगे तो एलएचएस से जाएंगे, यहां से यहां तक कहां से वैल्यू लाओगे, यहां से यहां तक कहां से वैल्यू पुट करोगे, ये क्या है, दिस इक्वल, हाँ ये दिस इक्वल क्या दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आजुम से लाओगे, ये वैल्यू ये जो हम आजुम किए हैं ये इक्वल ये बोल के, ओके। तो ये वैल्यू वहां से लाओगे, ये इसके बदले में ये डालोगे, क्या डालोगे, के प्लस 1 और के प्लस 2 और ये के प्लस 3, ये के प्लस 2, के प्लस 3, ये वैल्यू जो है आजुम से लाओगे, और ये एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3। फिर से बोलो बच्चों, जब प्रूफ के हम एलएचएस कर रहे हैं, एलएचएस पूरा लिखोगे, हम लिखे नहीं यहाँ पर, एलएचएस पूरा लिखोगे,
उसके बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करोगे कहाँ से, आजुम से, और जो एक्स्ट्रा रह गया हमें ये चाहिए, अगर ये ले आए तो हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो खिचड़ी बन जाएगा। करना क्या है बोले, आप ही बोले क्या करेंगे। सर कॉमन लेंगे, कॉमन के ले, तो प्लस वन के कॉमन प्लस लेंगे। टू। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री कॉमन ले जाएगा। तो इधर बच गया क्या, सभी चला गया, बच गया के बाई 4। यहाँ पर सब चला गया, सिर्फ 1 रह गया। हमेशा बच्चे कॉमन लीजिए, अगर आपको कॉमन नहीं ले आते तो कुछ में कर नहीं सकता। अगर आप कॉमन नहीं ले सकते हैं हम कुछ नहीं बोल सकते। कैल्शियम 4 लीजिए, ओके, डायट 4 इससे इंटू होगा, तो देखिए क्या आया हमारा, क्या आया हमारा, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, के प्लस 4 बाई कितना। अच्छा यही प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था, यही प्रूव Yes, करना था sir. ना, तो which implies that Yes, sir. P of k plus 1 is true, okay, which implies that P of k plus 1 is true, which implies that the Pn जो स्टेटमेंट था is true। हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना था, तो स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमको कुछ स्टेप गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप है Pn विद द स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेप है P1 विद द स्टेटमेंट, LHS में एक ही तो टर्म लोगे, RHN के लो 1। थर्ड स्टेप पे है P2, अगर करते हो P2 तो ऑप्शनल है, कर सकते नहीं कर सकते। P2 करते तो LHS में 2 टर्म लोगे, 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4। RHS में n इक्वल टू पुट करो, LHS इक्वल RHS होना है। P2 ट्रू होने के बाद P3 अज्यूम PK विद द स्टेटमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप टू प्रूव P of K। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट P of K प्लस 1 है, तो यहाँ पर एक ऐड होगा, तो ऐसा ऐड होगा, एक K के बदले में K प्लस 1 करके तो नया ऐड होगा, और RHS में K के बदले K प्लस, ये हमें प्रूव करना है। जब प्रूव करेंगे तो LHS लेंगे और इतना वैल्यू आजुम का डालेंगे, आजुम का डालने के बाद अभी इसका कॉमन, हमेशा कॉमन लेके कीजिए, ओके, जो कि सेम ये और ये हमें जो चाहिए था प्रूव आ गया। तो ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये आप बनाएंगे, मैं सभी थोड़ी बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए आप पूरा, अगर जिसका हो गया खुशी का बात है, नहीं तो दुख का बात है। तो पहला है Pn विद द स्टेटमेंट बच्चों, जिसका हो गया नेक्स्ट कोशिश कीजिए, जिसका हो गया नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 P1 विद द स्टेटमेंट, P1 में LHS में एक किलो लेते हैं, ये 1 into 3 है, ये LHS है, एंड RHS n के बदले में 1 डालिए, n के बदले में 1 डालिए, ये 3 to the power 1 plus 1 plus 3 by 4। ये 2 1 minus 1 3 का पर 1 plus 1 by 3 4 हो गया। कितना आ रहा देखिए, ये 2 minus 1 1 आएगा,
और 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 आएगा, प्लस कितना 3 बाय कितना 9 प्लस 3 कितना 12/4 कितना। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS equal to RHS, which implies that P1 is what? P1 is 2. LHS equal to RHS, which implies that P1 is 2. नेक्स्ट देखिए, अच्छा, assume PK with the statement, स्टेप 3, और ये नहीं किए, P2 नहीं किए हम, जो क्या हुआ बोलो, प्रूफ। अरे हो गया, अच्छा। यस सर। नेक्स्ट बोला आजुम जो P2 करना चाहते हैं, दो टोपा है, वही 1 into 3 plus 2 into 3 स्क्वायर लेगा जो P2 करना चाहता है, तो 1 into 3 plus 2 into 3 स्क्वायर, और RHS में n का अगर 2 पुट करेगा। स्टेप 3, आजुम PK विद द स्टेटमेंट, आजुम PK विद द स्टेटमेंट में क्या होगा, आजुम PK विद द स्टेटमेंट में क्या होगा, ये 1 into 3 और ये 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 स्क्वायर, ये 1 2 3, ये 3 स्क्वायर 3 क्यूब ऐसे चल रहा है। ओके, 1 into 3 plus 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 क्यूब, देन ये सिर्फ n के बदले में k लिखना है और कुछ नया चीज नहीं है, जहाँ n लिखा उधर k लिखना है। उसका बाद ये क्या, k into 3 का बार कितना k, ओके, इक्वल टू क्या है, ये 2k minus 1, ये 3 का पावर k plus 1, ये प्लस 3/4, ये बच्चा में ये 2 into k कर -1 into 3 into k plus 1 plus 3/4, ये हमें प्रूव करना है। सिर्फ n के बदले में k लिखा गया और कुछ नहीं किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है p of k plus 1। p of k plus 1 में क्या होगा, टू प्रूफ, स्टेप 4, स्टेप मार्किंग है इसका, ओके, ये टू प्रूफ p of k plus 1, 10 मिनट बाद चला जाएगा, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है। ओके, p of k plus 1 सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर LHS में एक तो आड़ होगा, यहाँ पर यही लास्ट स्ट्रक्चर में k के बदले k प्लस वन का आड़ होगा, और RHS में k के बदले k प्लस 1 होगा। ये 2 प्रूव करना है, ये 1 into 2 plus 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 क्यूब, ये जो है लिखोगे k into 3 का वर्ग k, यहाँ पर एक आड़ होगा बच्चों LHS में, ये लास्ट स्ट्रक्चर में k के बदले k प्लस 1 करके एक आड़, ये k के बदले k प्लस 1 लिखा, ये k के बदले में k प्लस 1, एंड RHS में क्या होगा, ये k के बदले में k प्लस 1 लिखो, क्या आ रहा है देखो, ये k के बदले k प्लस 1 -1 कितना आ रहा है देखो थोड़ा, ये 2k प्लस 2 1 जा 2 -1, 2k प्लस 1 आया, तो ये k के बदले k प्लस 1 लिखो, कितना आ रहा है 2k प्लस 2 माइनस 2k प्लस 1 आ रहा है, ये k के बदले k प्लस 1 लिखो, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, RHS में k के बदले सिर्फ k प्लस 1 आएगा, ये 2k प्लस 2, ये -1, 2 माइनस 2k प्लस 2 माइनस 2k प्लस 1 आया, और यहाँ पर इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय कितना 4, ये हमें बच्चे प्रूव करना है, होल डिवाइडेड बाय 4।
देखिए प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए सर वो +3 था ना? कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये +3, सॉरी बच्चों, सर टूकने नहीं यहाँ पे। ये यहाँ पर +3, सर, तो देख लो आंधिये में, देख लो थोड़ा क्या है क्वेश्चन में, +3 है, +3 रहेगा, ये समझे। ये के बदले में k+1 किए, 2k+2, के बदले में सिर्फ k+1 लिखा गया, सिंपलीफाई करो, 2k+2 - 1, 2k+1, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। तो प्रूफ देखिए, LHS, तो यहां से यहां तक आजुम से लाएंगे, ये LHS हम करेंगे, यहाँ जो वैल्यू आजुम से लाएंगे, आजुम क्या है तुम्हारा, ये 2k-1 इंटू 3 का पावर k+1, ये +3 बाय कितना 4, ठीक है। अगर ये तुम्हारा क्या है k+1 इंटू 3 का पावर k+1, ये हम LHS कर रहे हैं, ये हमें चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। अच्छा बच्चों, कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, क्या है, पहले एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, पूरा होल एलसीएम लेते हैं, उसके बाद जाए कॉमन लेते हैं। होल एलसीएम लेते हैं 4, तो ये 4 के साथ वही रहेगा, ओके, डिवाइड करो 1 आएगा, वही आएगा, ये 2k-1 इंटू 3 का पावर k+1 अगेन +3, ये डायरेक्ट बच्चे से इंटू होता है, एक्चुअली ये डिवाइड करने से ना, इसका डिवाइड, ये 1 होता है, ये डिवाइड करोगे 4 आएगा, ये 4 इंटू ऐसे रहेगा, k+1 इंटू 3 का पावर k+1। हमेशा बच्चों कॉमन लेने की कोशिश करो, क्या कॉमन जाएगा इसको, ये +3 बाहर रहेगा बच्चों, ये +3 है ना, बाहर रहेगा, ये +3 पूरा इधर ले आएगी, ओके, नीचे 4 का भी कुछ काम का नहीं है वैसे, इसमें और इसमें कॉमन क्या जाएगा, देखिए 3 का पावर k+1 कॉमन जाएगा, ये 3 को बाहर रख दिए, ओके, इसमें और इसमें 3 का पावर k कॉमन जाने के बाद इसमें क्या बचता है, ये 3 का पावर k कॉमन जाने के बाद क्या बचता है, ये 4k+4, तो जब +3 को पहले बाहर ले आए, और इसमें 3 का k कॉमन जाने से इसमें 2k-1 बचता है, ये चले जाने का 4k+4 बचता है, तो सिंपलीफाई कीजिए, ये 3 का पावर k+1 3 का पावर k+1, ये 2k+4k 6k, अगर 4 - 1 कितना आता है 3, 6k 4 - 1, इसमें फिर 3 बच्चों कॉमन जाएगा, और थोड़ा चेक करो क्या हमें प्रूव करना है वो, ये 3 का पावर k+1, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, ये 2k+1 रहेगा, ये +3, ओके, ये डिवाइड बाय 4, नेक्स्ट बच्चों ये बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 3 का पावर k+2, ओके, ये बेस से में ये पावर ऐड हो गया, इंटू 2k+1
पावर ऐड हो जाएगा। ये +3 तो है, ये पावर ऐड हो गया बच्चों। 2k + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, हमें 2 प्रूव क्या करना, थोड़ा मैच कर लीजिए। हमें 2 प्रूव करना था, ये प्रूव करना 2k + 1 + 3 कवर k + 2 + 3/4, वही प्रूव करना था बच्चों। ये आगे है, वो पीछे है। तो आपका क्या हुआ, तो LHS से आके RHS हो गया। लिखिए RHS, तो which implies that for a P of k + 1 is true, or which implies that Pn with the statement is true. ठीक है, या LHS इक्वल टू RHS हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो हो गया। हो गया, वेरी गुड। अरे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट बनाते जाइए। 6 नंबर इजी है, कॉमन जाएगा सिर्फ। 7 नंबर थोड़ा देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। सर 7 वाला थोड़ा प्रूफ नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा वहीं पर अटक जाओगे। 7, 8, 9 से डिफिकल्टी शुरू हुआ। तो देखिए, 6 नंबर बना दिए सभी। यस सर। तो ये मैं डायरेक्ट थोड़ा इस स्टेप को कर रहा हूँ। ओके, ये Pn भी तो स्टेटमेंट है, और P1 इसका लेते हैं। ये एक ही टर्न लेंगे, 1 × 2, 2 आएगा। ये LHS अगेन। RHS क्या होगा, n का तो 1 डाल दीजिए। P1 RHS P1 क्या होगा, n का मतलब 1 डाल दीजिए। 1 और ये 1 + 2, n जहां लिखा होता है 1 डाल दीजिए, /3। ये और ये कट जाएगा। ओके, ये 2 ही बचेगा। तो LHS = RHS, LHS = RHS, which implies that your P1 is true. नेक्स्ट अज्यूम करना है, पिक विद द स्टेटमेंट। जहां n लिखा उधर k लिखा जाएगा, और कुछ नहीं किया जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ा कॉमन लेना है P of k + 1। ओके, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। ओके, अज्यूम पिक विद द स्टेटमेंट। अज्यूम पिक में जहां n लिखा है उधर k लिखा जाएगा। ये 1 × 2, ये +2 × 3, +3 × 4, जाता जा रहा है। लास्ट को ये n × n + 1 मीन्स k × k + 1। n का मतलब में k लिख देंगे। तो n इस बार क्या हो रहा है, देखिए ये k है, k + 1 है, ये k + 2 है। ओके, /3। सिंपली क्या हुआ,
जहाँ के लिखा था उधर के प्लस वन हुआ और कुछ नहीं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टू प्रूफ। टू प्रूफ में पी ऑफ के प्लस वन क्या होगा, यहाँ पर एक आड होगा स्ट्रक्चर में के प्लस वन करके, एंड आरएचएस में सिंपली के का मतलब के प्लस वन। ये टू प्रूफ है, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, k into k plus 1। यहाँ पर एक आड होगा एलएचएस में टू प्रूफ। एक स्ट्रक्चर में के का मतलब के प्लस वन करके आड होगा। ये के का मतलब के प्लस वन लिखिए, ये के के बदले में के प्लस वन लिखिए। के प्लस वन कितना एलएचएस में ऐड होगा, के के बदले के प्लस वन, के के बदले के प्लस वन के प्लस टू। आरएचएस में सिंपली क्या होगा, के केवल के प्लस वन और एक के प्लस टू और एक के केवल के प्लस थ्री बाय थ्री। के के प्लस वन, के प्लस वन के प्लस टू, के प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री बाय थ्री। ये हमें बच्चों प्रूव करना है। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पर पी ऑफ के प्लस वन में यहाँ पर एक आड होता है। ये के के बदले में के प्लस वन के आड होता है। ये के के बदले के प्लस वन यहाँ पर आड किया गया, के प्लस वन प्लस के प्लस टू। आरएचएस में के बदले के प्लस वन पुट किया गया। देखो प्रूफ देखिए इसका, पहले एलएचएस करेंगे, ये पूरा लिखा जाएगा और ये वैल्यू आजुम से लाओगे। आजुम का क्या है, ये वैल्यू के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू बाय थ्री और ये के प्लस वन और एक के प्लस टू। बच्चों यहाँ कॉमन हमेशा लेके करना है, ये कॉमन हमेशा लेके करना है। तो के प्लस वन कॉमन ले लीजिए और के प्लस टू भी कॉमन जाएगा। के प्लस वन के प्लस टू दोनों कॉमन जाएगा, इधर बचेगा के बाय थ्री प्लस वन। हमेशा कॉमन ले करना है। ये सब कुछ के ये रहा, ये के प्लस वन, ये के प्लस टू। यहाँ पर एलसीएम 3 आया बच्चों, डायरेक्ट इंटू होगा के प्लस थ्री, ये डायरेक्ट इंटू होगा 3 इंटू 3 के प्लस। ये टोटल ये क्या आया, ये के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस। हाँ बच्चों, अच्छा देखो, तो वही आया कि नहीं प्रूव करना था, आ गया। तो वी रिप्लाई दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। आरएचएस आ गया, पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, which implies that PN with the statement is true. PN with the statement is true. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 7 हो गया, 8 बनाइए। इसका 8 हो गया, 9 बनाइए। हो गया बनाते सर। 8 हो गया तो 9 बनाइए, बनाते जाइए। तो पहला देखिए, ये आपका पीएन विद द स्टेटमेंट,
होने के बाद भी थोड़ा देखिए कैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारा सॉल्व दोनों में डिफरेंस रहेगा। अभी पहला पीएन विद द स्टेटमेंट, स्टेप 2 P1 with the statement 1 into 3 LHS हो गया, RHS P1 n का मतलब 1 डाल दीजिए, जहां n लिखा है उधर 1 डाल दीजिए। n का मतलब 1 डाल दिए बच्चों। ये 4 प्लस 6 माइनस 1/3, ये 10 माइनस 1, ये 9/3। तो आपका क्या हो गया, तो LHS एंड RHS इक्वल हो गया। LHS में 3 आया था, RHS में 3 आ गया। LHS equal to RHS, which implies that P1 is 2. अब क्या कीजिए कि आजम करना पी के विद स्टेटमेंट, जहां n लिखा है उधर k लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, आजम पी के विद स्टेटमेंट। स्टेप 3, assume PK with the statement. PK with the statement means 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, ये 2k minus 1, सिर्फ n के बदले में k लिखना है, ये 2k plus 1, जहां n लिखा है उधर k डाल देना है। ये k और ये 4k स्क्वायर, ये 6k minus 1/3, सिंपली जहां k लिखा है उधर k plus 1 लिखा गया। सबसे इंपोर्टेंट स्टेप, P of k plus 1, स्टेप 4, प्रूव करना है P of k plus 1। ये बनेगा 1 into 3, ये 3 into 5, ये 5 into 7, ये 2k minus 1, ये 2k plus 1। बच्चों P of k plus 1 में LHS में ऐड होता है। क्या ऐड होता है, यही स्ट्रक्चर में k के बदले k plus 1 डालिए, यही बच्चों ऐड होता है। यहाँ पर बच्चों ऐड होगा हमेशा P of k plus 1 में LHS में ऐड होगा, RHS में k के बदले k plus 1 होगा। तो ऐड कीजिए, यहाँ पर ऐड होगा, ये थोड़ा सिंपलीफाई होगा, k के बदले k plus, इसलिए मैं लिख दिया। ये k के बदले कितना, k plus 1 और क्या, ये वो ऐड होगा। यहाँ पर k के बदले ए स्ट्रक्चर में k के बदले k plus 1 करके ऐड होगा। ये कितना आ रहा है देखिए, ये 2k 2 minus 1, और k के बदले k plus 1 हुआ, ये k के बदले k plus 1 हुआ। तो देखिए क्या यहाँ पर ऐड करना है, ए स्ट्रक्चर में k plus 1 करके LHS में
के प्लस वन बच्चे लिखिए 2k+2 -1 ये आया, ये 2k+2 ये 2k+2 +1, ये तो 2k 2 1 जा 2 +1, तो ये आया बच्चों के k+1 डालने से ये ऐड होगा यहाँ पर, ये ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 2k+1 और कौन 2k+3। ये हमारा क्या होता है 2 प्रूफ में k+1 में यहाँ पर एक ऐड होता है, वो k+1 करके ऐड होता है। RHS में क्या होगा, सिंपली k+1 होगा। RHS में क्या हो जाएगा k+1, ये 4 k+1 का होल स्क्वायर और ये 6 k+1 6 k+1 ये -1 बाय कितना देखिए बाय 3। ये हमें RHS में क्या होगा P ऑफ k+1 में k केवल k+1, इधर भी k केवल k+1, इधर भी k केवल k+1 बाय 3। ये बच्चा हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, जब हम प्रूव करेंगे ना LHS में ऐसा लाना मुश्किल हो जाएगा। और चलो थोड़ा समझिए, जब हम प्रूव करेंगे ना ये k केवल k+1 ये वाला जो आया ये इधर ऐड होगा, ये वाला यहाँ पर ऐड होगा। ये तुम्हें समझाने के लिए किया गया ये, लेकिन नहीं रहता है। तो ये यहाँ पर एक ऐड हो गया, k केवल k+1 करके आया, ये k केवल k+1, ये k केवल k+1, ये k केवल k+1, ये हमें बच्चों प्रूव करना है। देखिए ऐसा हम जब भी LHS करेंगे इसे फैक्टर लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा यहाँ पर इसको एक्सपांड कर दीजिए। देखिए बच्चों, जब हम ये LHS करेंगे इसको ऐसा प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर दीजिए। यहाँ पर एक्सपांड करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा लाना, ऐसा फैक्टराइज करके लाना मुश्किल है, इसलिए एक्सपांड कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर डालिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना ऐसा फैक्टराइज करके मुश्किल बोल के हम ऐसे किए बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। और ये कितना बोलो 6k प्लस 6, ये -1 बाय 3। इतना मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लाना मुश्किल हो जाएगा हमारे से, इसलिए मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ। और थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, पूरा सिंपलीफाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो करेंगे यहाँ पर फैक्टर से ऐसे करना मुश्किल है, यहाँ पर भी जो करेंगे वो भी मल्टीप्लाई करके इसी तरह सिंपलीफाई करते हैं। ये देखिए कितना हुआ 4k स्क्वायर प्लस 4 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k प्लस 6k प्लस 6 -1, 6 -1 5 बाय कितना 3 बाय 3।
वहाँ स्पेस थोड़ा नहीं था। अच्छा देखिए, नेक्स्ट देखिए, और थोड़ा सिंपलीफाई होगा बच्चों। ये के प्लस वन, हम RHS को पूरा सिंपलीफाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा फैक्टर्स करना ना मुश्किल है। ये 4k² 8k प्लस 6k कितना, 14k प्लस कितना, 4 + 5 9/3, और मल्टीप्लाई करके बच्चों ये कर दीजिए, RHS को पूरा मल्टीप्लाई करके छोटा कर दीजिए। तो ये कितना बन रहा है, ये 4k³ क्योंकि इसे फैक्टराइज करके लाना मुश्किल है बोल के इंटू कर दे रहे। ये 4k³ प्लस 14k² प्लस 9k देन 1 इंटू कीजिए, 4k² प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। हम बच्चा अब तक RHS को सिंपलीफाई कर रहे हैं, जो टू प्रूफ का RHS को अब तक सिंपलीफाई कर रहे हैं, LHS नहीं किए हैं। ये बन रहा है कितना, 4k³ 14 + 4 18k², 9k + 4 9k + 4 कितना बच्चों, कितना बन रहा है देखो, 23 शायद, Yes, sir. 23K. 23k प्लस 9/3। ओके, अच्छा बच्चों, हमें ये प्रूव करना था, लेकिन ऐसा आएगा, आने का बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम RHS को पहले से सिंपलीफाई कर दिए। अगर ये, अब ये इक्वल टू, अगर ये प्रूव कर दोगे, ये इक्वल टू अगर ये प्रूव कर दोगे, हमारा प्रूव हो जाएगा। और LHS क्या था, तो क्या था थोड़ा बोलिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमें टू प्रूव क्या करना है। LHS क्या था P of k + 1 का, बोलिए थोड़ा क्या था, 1 × 3 + 3 × अरे बोलते नहीं हो, अरे बोलो थोड़ा। a plus 1 into नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा बोलिए, क्या था, मैं लिखूंगा थोड़ा, क्या था, 1 × 3, उसके बाद 3 sir × 5, plus 3 into 5 Sir, plus और 2. उसके बाद plus 5 into 7 ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद plus 2n minus 1 ओके हो गया होगा, k हाँ + 1 तो का LH के, yes sir हाँ, k + 1 2k - 1, और ये पार्ट Sir, बोलिए 2K LHS plus में, 2k plus 1. ये पार्ट बोलिए थोड़ा आगे, हाँ, 2K 2k - plus 1. 1, ये 2k प्लस, सर इंटू यहाँ पर रहेगा, 2k + 1, और एक हम R किए हैं LHS में, और Sir, 2K plus 1. क्या साइज पूरा इतना छोटा हो रहा है।
वाइट तो है। अच्छा अच्छा, ये करना, ये क्या है यहाँ पर? और क्या है? आर के और के प्लस वन करके क्या आया था? और टू के प्लस Sir, वन 2k plus 1. Yes, sir. इंटू। 2k plus 3. अभी हमें ये प्रूव करेंगे, ये वाला प्रूव करेंगे। ये वाला करना मुश्किल है, जो ऊपर वाला करना मुश्किल है, ऐसा फैक्टराइज करके लाना मुश्किल है, इसलिए इसको सिंपलीफाई कर दिए। तो अभी ये प्रूव करेंगे। तो चलिए एलएचएस करते हैं। ये वाला लाना है बच्चों। एलएचएस करते हैं। थोड़ा ऊपर कीजिए। और रुको, बाद में मैं दिखा दूंगा, थोड़ा मैं बना दूँ, अच्छी तरह बना दो, उसके बाद यस। बाद में दिखा दूंगा। ये एलएचएस करते हैं, वो वाला लाना है हमें, ठीक है। ये छोटा हो जा रहा है। अच्छा, एलएचएस कर रहे हैं हम। तो एलएचएस में प्रूफ, तो आरएचएस को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ये बच्चों यहां से यहां तक वैल्यू आजुम से लाइए। आजुम क्या था, थोड़ा बोलेंगे? यहाँ से जो वैल्यू आजुम से लाएंगे, बोले क्या आजुम क्या था, बोले? Sir, k into के इंटू 4k square plus 6k 4k² प्लस 6k minus 1 by 3. माइनस 1 1 by 3. होल डिवाइड बाई 3। Whole 3. Yes, sir. और ये आया था तुम्हारा ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये फैक्टराइज कॉमन लेना मुश्किल है। यहाँ पर एक ही चीज है, पूरा सिंपलीफाई करना है, जो कि हमें किए हैं। ये इंटू कर दीजिए, कितना? 4k³ प्लस 6k² माइनस के। ये 4k³ प्लस 6k² माइनस के बाई 3। ये थोड़ा इंटू कर लीजिए, ये 2k इंटू, ये 2k दोनों से इंटू कीजिए। 4k² प्लस 6k, 4k² प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3। देन ये तुम्हारा ये पूरा, ये तो इसे डिवाइड करो, 1 आएगा। ये 4k³ 6k² माइनस के डायरेक्ट इंटू होगा। ये 12k² डायरेक्ट इंटू होगा 18k, डायरेक्ट इंटू होगा ये 18k। ये 12k² प्लस 18k प्लस अगे प्लस कितना, ये प्लस 6k प्लस 9। ओके, देन इस बार क्या है? 4k³ 6k² प्लस 12k² कितना? 18k²। ओके, 6k 18k²। ये थोड़ा देखिए, 18 प्लस 6 कितना? 824 माइनस 1 23k प्लस 9 प्लस 9 बाई कितना? 3।
बच्चे यही करना था क्या, पी ऑफ के प्लस वन? देख लीजिए, हमारा पी ऑफ के प्लस वन यही लाना था क्या? हम जो किए थे क्या लाया था, ये 4k क्यू 18k इसको यहाँ पर ऐसा एक्चुअली हमें प्रूव करना था ये, लेकिन ऐसा हम जब करेंगे ना एलएचएस, ऐसा लाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसको पहले से सिंपल करते, आरएचएस को सिंपलीफाई कर दिए। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसका एलएचएस किए, यहाँ से यहाँ तक आर्जुन से डाले, और ये और इसको भी सिंपलीफाई किया, एलएचएस को भी सिंपलीफाई कर दिए। ओके, तो वही आ गया, वही सेम 4k क्यू इतना सेम आ गया, RHS which implies that P of k plus 1 is true, which implies that P in the statement is true, ठीक है। जिसको लिखना है थोड़ा रुको, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ।